अधिक हो जाएगी, 13,000 से अधिक सीमा 13,717 तक हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो महंगाई का 55% तक की उसको लाभ मिल पाएगा। और जो निःशक्त पुत्र या पुत्री है उसमें जो पेंशन के राइडर थे उसमें संशोधन किया गया है। और ऐसी स्थिति में चाहे माता पिता को लाभ मिलने वाला, जो वैसे मैंने पहले बताया, या एक कार्मिक के निःशक्त जो पुत्र या पुत्री है विवाह उपरांत भी उन्हें वो बेनिफिट मिलेगा। उस बेनिफिट का जो लाभ है वो मैंने आपके सामने बताया। तीसरा जो संशोधन किया है, हमारे पर्यटक दृष्टि से राजस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राजस्थान में पर्यटक को बढ़ावा देना हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के साथ होता है, क्योंकि राजस्थान में चाहे जैसलमेर का एरिया हो, शेखावटी का एरिया हो, जोधपुर उदयपुर का एरिया हो, चाहे हमारे घरेलू पर्यटक हो या विदेशी पर्यटक हो, अलग अलग क्षेत्रों में अनेक समय आते रहते हैं। और पर्यटक सेवा में हमारे जो अधिकारी लगे हुए हैं उनका स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हमने एक चतुर्थ पदोन्नति के एक फोर्थ जो इनको प्रमोशन मिलना चाहिए था उसमें संशोधन किया है। और अब हमारा जो वरिष्ठ निदेशक है, सीनियर जो डायरेक्टर है, उसको भी फोर्थ प्रमोशन मिलकर वो वरिष्ठता तक पहुंच सकेगा। ये इसमें एक संशोधन किया गया है राजस्थान पर्यटन सेवा नियम 1976 में। और आज से ये जब भी हम इसको अनुमोदन हो जाएगा। और साथ ही साथ जो संग्रहालय सेवा नियम 1967, क्योंकि हमारे संग्रहालय को देखने भी बहुत लोग आते हैं और उनमें जो हमारा पे लेवल 18 का जो लेवल था उसमें भी संशोधन कर दिया है। और अब नवसृजित पद सम्मिलित किया जा रहा है जिसमें विभागीय अधिकारियों की तृतीय पदोन्नति के अवसर उपलब्ध होंगे और जिससे कार्यों में गुणवत्ता, दक्षता व प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। तो जो पर्यटक को बढ़ावा देने के भी हमारा था उसमें भी आज ये 3 संशोधन किए गए हैं। और हमारा अक्षय ऊर्जा बढ़ाना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। राजस्थान को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा हमारा सबसे बड़ा, इसीलिए हमने 52,000 करीब मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का जो निर्णय लिया है उसके तहत आज कुछ कंपनियों को और जमीन आवंटित की गई है। और हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी हमारा राजस्थान न केवल आत्मनिर्भर बने, 5,200, मैंने जो 52,000 बोला है अब 5,200 है, 5,200। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम राजस्थान को अक्षय ऊर्जा में विश्व में और प्रदेश में और भारतवर्ष में सबसे अधिक उत्पादन वाला प्रदेश बनावें, आत्मनिर्भर प्रदेश बनावें। किसानों को, हमारे जो उद्यमी है उनको, और घरेलू में जो हमको बिजली मिलती है वो आवश्यकता के अनुसार। और किसानों को दिन में, अभी हमारे करीब अनेक जिलों में काश्तकारों को दिन में बिजली भी देने हमने प्रारंभ कर दी और धीरे धीरे 1 साल के अंदर अंदर पूरे राजस्थान में दिन में किसान काश्तकारों को बिजली दे रहे, बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बढ़ेंगे। ये आज की कैबिनेट में मोटे मोटे निर्णय हुए हैं। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि जो अभी अपना बैंक खोल रहे हैं वो तुरंत ही साथी से पूरी सहायता ले लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न पीछे 3 माइक चालू है, बंद कर देना तो उससे ये 3, हाँ ये तो बीच में एक आपके मंत्री जी। सर इसमें एक चीज वो पेंशन वाला जो आपने बताया ना 30% से 50% कर दी, तो उसमें आपने बोला कि माता पिता के लिए, तो फैमिली पेंशन से जैसे पत्नी या उसके डिपेंडेंट भी लेते हैं, उसमें ये 30% की क्लॉज नहीं थी, उनमें तो वो पेंशन 50% मिलते थे। अब माता पिता के लिए क्या है, तो जो पेंशन कार्मिक को खुद की डेथ के बाद पत्नी या आश्रित बच्चों को मिलती थी वो तो 50% पहुंच जाती थी, लेकिन माता पिता के लिए नहीं थी। अब ये क्लोज कर दिए, माता पिता को भी उसकी जो टोटल जो सारे परिलाभ जोड़ करके जो पेंशन बनती थी उसका 50% माता पिता भी अपने जीवन काल तक ले सकेंगे। 50 उसको 30% के राइडर के क्लोज थी उसको विलोपित कर दिया है। पहले डिस्ट्रिक्ट था, माता पिता को 30%, बाकी को 50%, अब सबको 50%। और कोई? धन्यवाद सभी को। एक
हाँ। महाराणा प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप की जो धरती है वहां पर वीसी ने कहा है कि औरंगजेब कुशल प्रशासक था। इसको किस रूप में सरकार आकलन करती है? उसने माफी मांग ली है। उसने जो बोला था हमारे कुलगुरु ने, उसने माफी मांग ली है और उससे गलती हुई। आपने क्षमा कर दिया उनको? देखिए, क्षमा हमेशा मांगने पर स्वतः समझ जाना चाहिए, उससे उसने एक्सक्यूज कर दिया है। अब इस विषय को ज्यादा बढ़ाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं रहती है। आप भी उसी विषय को उसी रूप में ले तो ठीक रहेगा। आप सबका आज बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के सारे वाहन लबालब भरे हैं और ये पहली बार है कि राजस्थान में दूसरी बार औसत से भी अधिक सरसों के लगभग करीब बरसात हुई है। और राजस्थान में अभी जो शिविर लग रहे हैं, प्रशासन जो हमारा है, चाहे ग्रामीण सेवा शिविर है चाहे शहरी सेवा शिविर है, इन शिविरों में बहुत अधिक संख्या में लाभार्थी आ रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। और मैं प्रत्यक्ष रूप कल मेरे विधानसभा क्षेत्र लूणी में एक तहसील है झवर, उसका ग्राम है बडला नगर, स्वयं काश्तकारों ने 25 से 30% गिरदावरी स्वयं ने कर दी। मतलब धीरे धीरे डिजिटाइजेशन का जो प्रभाव हो रहा है, पहले तो पेमेंट का आता था, दुकान में आता था, आज तक गिरदावरी जो होता है, हमारा काश्तकार भी खेत में जाकर के इस मोबाइल के ऐप के माध्यम से स्वयं गिरदावरी कर रहा है। गिरदावरी में जो अड़चने आ रही थी वो सारी समाप्त हो गई है और शिविरों में बहुत ज्यादा लाभ पूरे प्रदेश को मिल रहा है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आगामी 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का बांसवाड़ा में प्रस्तावित दौरा है। आप अनुमान लगाएं, प्रधानमंत्री जी पिछले 6-7 महीने में राजस्थान में चौथी बार आ रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का पल है। हमको काम करने में और अधिक उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है और काम करने में अगर हमारे देश के और विश्व के सम्मानीय नेता का मार्गदर्शन मिलता है तो हमें और खुशी होती है। और हम सब, चाहे हमारे मंत्री परिषद के साथीगण हैं, हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी, सब तो लगता है कि हमारे काम की जान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसीलिए हम और अधिक क्षमता से राजस्थान की सेवा करने और राजस्थान को इस अमृत काल में हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ विकसित प्रदेश बनाने में रात और दिन लगे रहेंगे। हम हमारे संकल्प को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का भी अल्पाहार के लिए आमंत्रण। कोई सर ये महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी क्या देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी? वापिस किसने पूछा? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी क्या देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी क्या? हाँ, ये देश की पहली यूनिवर्सिटी।